सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर लोग भी कुछ लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। बड़ी अफसोसनाक और शॉकिंग खबर है खासतौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ईरान बीइंग आवर नेबर और ईरानी सदर रईसी अभी कुछ अरसा पहले पाकिस्तान आए थे और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उनका दौरा रहा और ईरान पाकिस्तान की दोस्ती पे एक, जिसको कहते हैं कि एक दोबारा से एक स्टैम्प लग गया। क्या आप कहेंगे, हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट ईरान और ईरान पाकिस्तान रिलेशंस? जी हुमा, बिल्कुल ये बहुत रंज देने वाली, गम देने वाली, अफसरदा कर देने वाली खबर है। हम तवक्को कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि अल्लाह ताला करे कि उनके इस हादसे में वो जांबर हो जाएं, लेकिन बहरहाल वो अपने अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाजिल करे। जहाँ तक ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात का सिलसिला है, ये तो सदियों पे मुहित है। पाकिस्तान कायम होने से पहले भी जो मुसलमान हिंद थे, उनके ईरान के साथ बड़े गहरे दिली राब्ते थे। अल्लामा इकबाल ने ईरान के बारे में बहुत कुछ कहा, बल्कि उनका एक शेर था जिसमें उसके मानी ये थे कि अगर तेहरान को आलम मशरिक के जनीवा का दर्जा दे दिया जाए तो इस खित्ता अर्ज़ी की तकदीर बदल सकती है। ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात उन्होंने की। तो हमारे बड़े उनसे रूहानी, कल्बी, दिली, मजहबी, सकाफती, तजारती, सियासी और जज्बाती एक रिश्ता ईरान से रहा है। ईरानी सदर का इंतकाल और उनकी रहलत जो है वो इसलिए भी हमारे लिए बड़े दुख का बायस बनी है कि अभी चंद दिन पहले वो यहाँ तशरीफ लाए थे और उनका बड़ा वालेहाना इस्तकबाल हुआ था और एक महफिल में मुझे भी उनसे मिलने का इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे और उसमें वज़ीर आज़म ने गालिब का एक शेर पढ़ा था जिसको बड़ा एंजॉय किया था और बड़ा लुत्फ लिया था और उन्होंने अपने स्टाफ से कहा था कि ये शेर नोट कर लो। और वो गालिब का शेर था कि विसालो हिब्ब जुदा गाना लज़्ज़ते दारम, हजार बार बरो सद हजार बार गया। इसके मानी ये थे कि आपका विसाल एक अलग लज्जत रखता है और आपका बिछड़ना एक अलग लज्जत रखता है। अल्लाह करे कि आप लाखों बार आएँ और हजारों बार अलविदा हों। इस पे वो हंसे भी थे और अपने स्टाफ से कहा था कि ये शेर नोट कर लो। तो मुझे उनकी वो मुस्कुराहट और इस शेर पे उनकी दिलचस्पी और इस शेर के अंदर जो जज्बा का फरमा है कि आप आते रहें, आप जाते रहें, मिलते रहें, अलविदा होते रहें, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी थी कि वो अलविदा हुए और कैसे अलविदा हुए कि अब वो नहीं आ पाएंगे हमारे पास, हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। इरफान साहब, आपको लगता है कि खित्ते में और पर्टिकुलरली ईरान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें कुछ तब्दीली आएगी? अब अगले 50 दिन में इलेक्शन भी होने हैं, फिर एक कंजर्वेटिव लीडर के तौर पर इब्राहिम रईसी साहब को जाना जाता था, बहुत ब्रेक थ्रू भी हुए इनके दौर में जिसमें पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और ईरान के सफारती ताल्लुकात बहाल होना, लेकिन एट द सेम टाइम फिर ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक बहुत से सवालात भी उठे, मुज़ाहिरे भी हुए, उसमें हलाकतें भी हुई। क्या आपको कोई चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है? जहाँ तक रईसी साहब का ताल्लुक है अब्दुल्ला, वो बड़े मेरा ख्याल है सुरकुल किस्म के आदमी थे। उन्होंने जो इख्तलाफात थे उनको कभी हवा देने की कोशिश नहीं की। अगर कोई चीज़ हुई भी, तलखी और तुर्शी आई भी, तो उस पर पानी डाला, उस पर मिट्टी डाली और मामलात को आगे ले गए। हमारे दरमियान भी आपको पता है माजी करीब में इस तरह का मामला हुआ, लेकिन इस पे कोई हमारे दरमियान देर पा किस्म की नाराजगी नहीं। सऊदी अरब से भी उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात किए। तो वो एक ऐसी मतवाजन और मोतदिल शख्सियत थे जिसने खित्ते में अमन को बड़ा सहारा दिया। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ईरान के अंदर किसी बड़ी जौहरी तब्दीली की गुंजाइश बड़ी कम है। उनका जो नज़्म है, उनका जो लीडर्स के कायदीन के इंतखाब का तरीका कार है, उसके अंदर बड़ी कम गुंजाइश है कि आप उसके लगे बंदे बुनियादी उसूलों और नजरियात से हट के किसी शख्सियत को ले आए। ऐसा कम है। पिछले 50 सालों में नशेबो फराज आते रहे। कुछ शख्सियात ऐसी थी जो थोड़ा सा
लिबरल जहन रखती थी, कुछ मोतदिल थी, कुछ कंजर्वेटिव थी ज़्यादा, लेकिन जो जौहरी तब्दीली है वो हमने ईरान में नहीं देखी। उसके निज़ाम के अंदर किसी बड़ी तब्दीली की गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं नहीं देखता कि रईसी साहब के जाने के बाद भी, चाहे वो अली रजाई स्पीकर आए या कोई और आए, मैं नहीं देखता हूँ कि उनकी पॉलिसियों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली का इम्कान है। ये पॉलिसियाँ जारी रहेंगी और उनका जो एक नज़रियाती तशख़्ख़ुस है ईरान का, जो इस हुकूमत का बन चुका है इस्लामी इनकलाब के बाद, उसके अंदर मैं कोई तब्दीली नहीं देखता। इरफान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहब शुक्रिया, आपने होल्ड सबसे किया। पहले तो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं आपके तासुरात, क्योंकि बड़े गहरी ताल्लुक है पाकिस्तान और ईरान का, ख़ासतौर पे ईरान के सदर का बड़ा ही रिसेंट पाकिस्तानियों की मेमोरी में उनका ये दौरा बड़ा ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो ना सिर्फ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आए, वो लाहौर, कराची बड़ा एक्सटेंसिवली उन्होंने विज़िट किया। इसलिए वो ज़रा पाकिस्तानियों के दिलों में रज बस गए कि बहुत ही रिसेंट हमारे पास आए थे। क्या तासुरात हैं आपके इस ट्रैजिक न्यूज़ पे? जी शुक्रिया मामा, बहुत ही मैं समझती हूँ शौक और गम और एक शौक की कैफियत में सब हैं। और सोमवार तो जाहिर है पूरा पाकिस्तान होगा जब ये इनको खबर पहुंचेगी, और आपके तबस्सुत से और दूसरे ज़राए ब्लाग से अब कॉन्फर्मेशन आ गई है कि कोई नहीं बचा उस सान्हे में। लेकिन आपने जो मुझसे पूछा कि वो कितना उन्होंने एक्सटेंसिवली कितना यहाँ लोगों से मिले, तो मुलाकातें हम सबसे हुई थी जी। और एक बिल्कुल उनकी इंकिसारी और उनका जो पाकिस्तानियों की तरफ रवैया था, बहुत आउटरीच भी उन्होंने की। हर ना सिर्फ शहर में जाने की कोशिश, अपने भी उन्होंने इशाइये होस्ट किए, मेज़बानियाँ की यहाँ पे इस्लामाबाद में, जबकि आला सतह पे उनको सबसे मिलाया गया था। तो ये एक दिल में ज़ाहिर खलिश रहेगी कि हम बहुत सारी बातें और बहुत सारे लोगों में कि हम ना कर सके, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सान्या है जी कि हमारा ब्रादर मुल्क है और इतना बड़ा शौक इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, इतने बड़ी मुश्किल और दुख का सामना, और मैं समझती हूँ मुश्तरका है ये। इस दुख में हमें बिल्कुल ना सिर्फ यकजहती मुश्किल घड़ी में यह चाहिए, लेकिन दुख बांटने का भी उनको पैगाम जरूर देना चाहिए कि हम उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके दुख के बराबर इस वक्त शरीक हैं जी। तो मैं समझती हूँ हर सतह पे, ये तो मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, पर मैं तो आई एम कॉन्फिडेंट जी कि सारे मुल्क में यही एक सोच होगी, चाहे वो आला सतह पे हो या आम शहरी की हो। तो तेहरान और ईरान के साथ ताल्लुकात तो देरीना है, आपको भी पता है, आप सबको मालूम है। तो इस सूरत हाल में जब खैर की खबर नहीं आई, जैसे आपने कहा, तो अब हम इसी सोच में पड़ गए कि हम अपनी दुआओं से उनको सब्र जमील किस तरह उनके लवायकीन को दिलवाएं, क्योंकि जाहिर है उनके लिए ज़ाती तौर पर भी, रियासती तौर पर भी, पॉलिटिकल तौर पर भी ये एक बहुत मुश्किल वक्त आ गया है उन पर। जी, एक बहुत मुश्किल वक्त है। और कुछ हाइलाइट्स अगर इनके दौर के हम देखें, ज़ाहिर अभी एक रीसेंट इनका दौरा पाकिस्तान था, कुछ तलखी हुई थी एट द बॉर्डर, and then he himself chose to come to Pakistan, which showed कि ये तलखियाँ बढ़ाना नहीं, तलखियाँ कम करना चाहते थे। and then सऊदी अरेबिया के साथ जो ब्रेक थ्रू हुआ और सफारती ताल्लुकात बहाल हुए, कुछ इस बारे में अगर आप कहना चाहें तो। जी, मैं समझती हूँ बहुत इनकी दूरदर्श सोच थी, मतलब दूरदर्श असरात थे इनकी स्ट्रेटेजिक भी और जियो पोलिटिकल सोच की, कि वो जो एक रिवायती ढांचे में अगर खिता फ्रीज होने लगा था और रच बस गई थी कुछ इस किस्म की सोच, नेगेटिव सोच न, उसकी वो ऐसी नफी करके आगे बढ़ना चाहते थे और तारीख को एक नए मोड़ पे लाना चाहते थे। ईरान के लिए इस वक्त वो मैं समझती हूँ आगे की सोच जो रख रहे थे उससे बड़े फायदे होते, और मैं समझती हूँ खिते में भी एक फर्क इस्तेकाम की एक फजा पैदा होती। देखिए, क्योंकि अब ये दोस्ती करने का जो मौका है वो मैं फिर भी कहूँगी किसी के लिए गुजरता नहीं। आपने मैं आप कुछ चैनल पे ये बात पूछी जा रही थी कि
ये अब ईरान में, अब तेहरान में क्या हालात होंगे। तो जी वो तो एक बहुत, मैं समझती हूँ बहुत मुस्तहकम रियासत है और उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, संगीन, कभी सैंक्शंस, कभी मुश्किल हर किस्म के हालात में, कभी कभी वो हमने कभी उन्हें एक तो अकेला नहीं छोड़ा। और दूसरा ये कि देखिए ईरान ने जैसा भी अपनी जो सोच उनकी है, अपनी जो उनका नजरियाती एक आइडेंटिटी और तशख़्ख़ुस बना हुआ है, उस पर ही डट के कायम रहे। तो ये एक आउटस्टैंडिंग सी बात है ईरान के बारे में कि उन्होंने कभी अपनी नेशनलिज्म को एक साइड पर नहीं रखा। और इसलिए मैं समझती हूँ कि उनके इंस्टीट्यूशनल और सियासी मैकेनिज्म हैं इतने मुस्तहकम कि वो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन तक पहुँच पाएंगे। यकीनन शहरी साहबा बड़ी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी थे और उनकी पॉलिसीज़ भी अगर इन रिसेंट टाइम्स देखी जाए, सऊदी अरब से हाथ मिलाना, पाकिस्तान का दौरा करना, और अगर हम बिल्कुल ही अभी पिछले महीने की बात कर लें तो ये इजराइल का जो वॉर ऑन फ़लस्तीनियों में तेहरान का जो रोल था, जहां उन्होंने मिसाइल्स और रॉकेट्स लॉन्च किए जो कि शायद कोई और मुस्लिम मुल्क ने इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऐसे शख्स के ये फैसले लेना और फिर उनका इस तरह इतनी ट्रेजेडी में ख़त्म हो जाना, ये मुस्लिम ममालिक के लिए उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए मुस्लिम ममालिक तो इस वक्त, मैं भी समझती हूँ कि इस वक्त सोच ही शौक में होंगे, क्योंकि ये एक फितरी सी बात है, ये ह्यूमन नेचर में है जी इस वक्त के ये कैसे हुआ और कब हुआ। क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ टीवी के जरिए ही कह सकती हूँ, कोई ऑफिशियल जो भी खबर आती है उसकी बात पर ही हम तस्दीक करते हैं कि जी वेदर ख़राब था, बहुत संगीन किस्म का वहाँ स्मॉग नज़र आ रहा है टीवी पे। तो जो जितना भी आप देखें मुस्लिम ममालिक हैं, कोई भी इस वक्त ये नहीं सोचेगा कि जी अब हम आगे ना बढ़े। मैं समझती हूँ आगे बढ़ने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था उनकी ज़िंदगी में, उनकी हयाती में, वो शुरू रहना चाहिए। और पाकिस्तान ख़ास तौर पे इसमें ना सिर्फ दुख में शरीक है, लेकिन ये मैं समझती हूँ ये वक्त नहीं है हमारा कहने का कि आगे जाकर हम कहाँ खड़े होंगे, खित्ता कहाँ खड़ा होगा, और उन्होंने उनकी जो पॉलिसीज थी वो आगे जा सकेंगी, नए नायब सदर ले जा सकेंगे, इलेक्शंस के बाद होगा या नहीं। मैं समझती हूँ इसके बहुत मौके होंगे। आप डेवलपमेंट्स को थोड़ा क्लियर होने दें right. और फिर हम जिम्मेदारी से कोई एनालिसिस कर सकेंगे कि क्या इसके दूरस्थ असरात होंगे। लेकिन उम्मीद तो यही है जी कि फिर ये मैं कहूँगी कि ईरान का बहुत मुस्तहकम रियासती ढांचा है, उनका सियासी सिस्टम भी काफ़ी डेवलप्ड है। तो इस वक्त उनकी तरफ से कोई लंबा चौड़ा चेंज जो है इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन जाहिर है इट्स टू अर्ली टू से। ऑलराइट, ज़ाहिर है, और ये बातें करने के लिए मौके और भी आएंगे सर्टनली। अभी तो ज़ाहिर है इट इज़ अ ट्रेजेडी, इट इज़ अ रीसेंट ट्रेजेडी। शुक्रिया आपका शहरी रहमान साहिबा। बट यस, ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि बहुत कोई ड्रास्टिक तब्दीली नहीं आने वाली इन द पॉलिटिकल सिनेरियो। बेशक, ऑल्दो बिल्कुल शहरी रहमान साहिबा ने सही कहा कि कुछ चीज़ें दे आर अ लिटिल अहेड ऑफ टाइम कि उनके बारे में बात की जाए। जिस